अगर आप अपने करियर को लेके परेशान हैं या आपकी आर्थिक समस्या है या कुछ भी, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं कुछ बातें करूंगी जिस पर आप गौर करिएगा और शायद आपकी समस्या का कुछ समाधान भी यहाँ निकल जाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। तो शुरू करते हैं। कि लोग कहते हैं कि मेरे पास समस्या है, मेरे पास जॉब नहीं है, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो ये समस्या है। पर एक चीज़ थोड़ा सा और गौर करिएगा कि काम क्यों नहीं मिल रहा है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है और एक तरफ डिग्री वालों की भरमार है। तो इस बीच के फ़र्क को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि डिग्री तो सबके पास है पर स्किल सबके पास नहीं है। और ये जो आने वाला समय है, अब तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम डिग्री को नहीं स्किल को ज़्यादा प्राथमिकता देंगे। अगर किसी के पास डिग्री है और स्किल नहीं आती है, और किसी के पास डिग्री नहीं है स्किल आती है, उसको जॉब लग जाएगी। तो बात ये है कि आपके अंदर गुण है, आपको आता है तो आपको जॉब लगेगी। अब हमारे आपके बीच में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉबलेस हैं। तो इसका भी कारण यही है कि हम एमए हैं, बीएड हैं, पीएचडी हैं और बहुत सारे कोर्स को कर रखे हैं, लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता है वो चीज़ें हमको नहीं आती हैं। तो एक होता ना कि हम लोगों ने एक पढ़ाई की एक ढर्रे पर कि हमने हिंदी से एमए कर लिया, चलो हिंदी से एमए कर लिया, अच्छी बात है, पर उसमें हमने परफेक्शन हासिल नहीं किया। वहाँ भी हम आधे अधूरे ही रहे। अभी मैं बहुत कड़वी बात कहने जा रही हूँ कि बहुत सारे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन लिखने में हिचकिचाते हैं। कुछ लोग लिखेंगे, कुछ लोग लिखेंगे भी नहीं, और उसमें भी मतलब उनका एक फ्रेम और चीज़ें सही नहीं रहेंगी। कहाँ डेट पड़ेगा, कहाँ दिनांक पड़ेगा, डिग्री उनके पास है पर अगर कह दिया जाए तो वो लिख नहीं पाएंगे। तो आप ईमानदारी से बताइए कि ऐसे लोगों को कौन जॉब पे रखेगा और क्यों रखेगा। स्कूल में भी अगर आपको जाके पढ़ाना है बच्चों को, तो कम से कम जिस सब्जेक्ट के आप मास्टर हैं उसका आपको एक बढ़िया होता है ना कि उसके आप मास्टर हों, आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ एक अध्यापक की भूमिका में आपको पढ़ाना है। तो होता क्या है कि कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान, आधा ज्ञान है अधूरा वो है। हम लोग में क्या था कि पहले पढ़ लेना है, किसी तरह से नंबर आ जाए। हम लोगों तो नंबर के लिए पढ़ा, सीखने के लिए तो पढ़ा नहीं। रट्टा मारे, ग्रेजुएशन किए, रट्टा मारे, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, आगे सिफर है, कुछ आ ही नहीं रहा है, और डिग्री लेके बैठे हैं, जॉब लग नहीं रही है। तो टाइम गवर्नमेंट जॉब है नहीं। प्राइवेट में अगर आपको आता है तो आपको जॉब लगेगी, नहीं आता है तो अगले दिन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो अब क्या है क्या नहीं है इस पे तो बात नहीं कर सकते, लेकिन सबसे पहले बात इस बात पे करनी है कि हमें अपने आप को देखना है कि वाकई जो डिग्री हमारे पास है उस चीज़ को हम भरपूर जानते हैं क्या, उतना ज्ञान है हमारे पास। ईमानदारी से मूल्यांकन करिएगा। अगर है तो आप जॉबलेस नहीं हो सकते हैं। आप जॉबलेस हैं, आपके पास काम नहीं है क्योंकि आप अपने काम में परफेक्ट नहीं हैं। अगर हैं तो कुछ न कुछ, हम ये नहीं कहते लाखों करोड़ों आप कमा लेंगे, पर कुछ न कुछ कमा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि हिंदी पढ़ा कर ही बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है, उसकी बारीकियों को वो जानते हैं। और बहुत सारे विषय के संस्कृत को पढ़ाकर भी, जो कि लोग कहते हैं कि वैदिक कालीन भाषा अब नहीं चलता है, लेकिन जिसको उसका सब कुछ पता है उसने वहाँ से भी पैसा कमाया है। अब हमारे साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि हम लोग क्या करते हैं ना, जब किसी फील्ड में उतरते हैं तो पहले सीखने का नहीं, पहले कमाने का सोचते हैं। यहीं पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने सीखने को, अपने हुनर को, होता ना, खुद को तराशिए। जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो पैसा तो अपने आप पीछे पीछे आएगा, लेकिन जब आप पैसे के चक्कर में पड़ जाएंगे तो परफेक्शन पीछे हो जाएगा, तो परफेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपका सारा दिमाग कमाने पे लगा रहेगा। सीखने का वो होता ना जो रास्ता, वो आप छोड़ देंगे। तो हमारे लोगों में से जितने 90% लोग हैं वो इसीलिए असफल हैं कि अगर हम किसी फील्ड में भी गए, कुछ सीखने भी गए ना, तो पहले दिमाग में पैसा ही चलता है। ये नहीं हम सोच पाते हैं कि नहीं ये सीखने आए हैं या ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो इसमें हम पारंगत हो जाए, पैसा तो अपने आप आएगा। तो एक बार इस चीज़ पर भी गौर करके देखिए। अभी जितना पढ़ लिया, जो भी हुआ सब कुछ हो गया, कोई बात नहीं है, फिर से शुरू किया जा सकता है, फिर से सीखा जा सकता है। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ कि मैं हिंदी से पहले, मेरी बहुत हिंदी कमज़ोर थी और बहुत, अब क्या बताएं, बहुत कमज़ोर थी, लेकिन मैंने सेल्फ स्टडी किया, खूब जम के किया
ये हुआ कि अब पढ़ रहे हैं, इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, इसकी एक एक बारीकी सीखेंगे। और बहुत मैंने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन धीरे धीरे करते करते उसी हिंदी से आज मेरी रोटी चल रही है। इसीलिए ये उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। मेरे घर में आके लोग कहे कि हिंदी की कोई वैल्यू नहीं है, हिंदी से कुछ होता नहीं है। लेकिन जब उस समय मैं JRF लेके बैठी हुई थी, मैंने शो नहीं किया था। तो परफेक्शन हासिल करिए, हर चीज़ जो भी आपको आता, अगर उसमें आप परफेक्ट हैं तो वही आपकी पूंजी है और उसी से आप आगे जा सकते हैं। तो मेरी इस छोटी सी बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा और एक बार सोचिएगा कि क्या मैं सही कह रही हूँ। अगर सही कह रही हूँ तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।